नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर एक्वेरियस के रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज के लिए एक्वेरियस के पार्टनर और इनके बीच के क्या गाइडेंस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर एक्वेरियस की मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस 11 to 20 दिसंबर। ओके, एक्वेरियस देखिए यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है, होने वाली है, या कोई भी तरीके की कमिटमेंट है, उनके लिए है ये कार्ड्स। यहाँ पे देखिए जो साइन सिग्निफिकेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, बट ये आपके सिग्निफिकेंट पार्टनर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों की शादी हो चुकी है या रिलेशनशिप में है, आई फील थोड़ा ना डिटेल्स पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सीखने की जरूरत है अपने पार्टनर के बारे में। आप मे बी या तो ग्रांटेड ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में सब पता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ट्रेट्स, उनका टेम्परामेंट, बट अभी आपको सारी चीजें नहीं पता है। तो थोड़ा उस चीज की तरफ फोकस करिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा एफर्ट डालिए अपने पार्टनर को और बेहतर समझने में। यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टेम्पररी पॉज देने की जरूरत है, और उस पॉज के दौरान एक अवेकनिंग लाइए, रिफ्लेक्ट करिए, एक इनसाइट की जरूरत है कि क्या आप चीजों को अपने नजरिए से देख रहे हो या आप दूसरे के नजरिए से देख रहे हो, क्या आप अपने पार्टनर की नीड्स और वांट्स को समझ पा रहे हो, या आपको जो करने का मन कर रहा है आप वो कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा ना थमने की, रुकने की जरूरत है, और यू नीड टू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया, दूसरे का भी समझना, एंड वो आप धीरे धीरे सीखोगे, बट एटलीस्ट उसकी तरफ सीखना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप काफी पैशनेट है, आपकी मैरिज काफी पैशनेट है, बहुत ही पैशन शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं जहां पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ जाए, अपनी तरफ से आपको इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग करना पड़ जाए, या रिएक्शन या एक्शन कैसे करोगे आप, किस बेसिस पे डिसीजन लोगे। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करो, अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपनी जो इंस्टिंक्ट है, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपको बोले, जो आपकी समझ, विजडम आपको बोले, वो करना है। स्टे फोकस्ड। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे अपनी इस मैरिज में। चाहे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, चाहे कोई और पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, बट जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है इम्पेशेंट होकर, वरना वो फिर गलत ही होगा। क्योंकि मुझे ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऐसा कोई आएगा इंसान आपके बीच में, मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट ये जो है ये आपका रिश्ता तोड़वाने के बाद बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो इन पे ट्रस्ट करना, लाइक इट वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस, एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, कोई क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं, ये आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। तो आई फील थोड़ा ना पॉज देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आसपास लोगों की आप सुन रहे हो, जिस वजह से कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग हो जाएगा यहाँ पे। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 11 to 20 दिसंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 11 to 20 दिसंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 11 to 20 दिसंबर। एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं और सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही डीप और बहुत ही एंड्योरिंग कनेक्शन होगा और ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये हॉट लगते हैं, इनको आप हॉट लगते हो, हैंडसम, हॉट, ब्यूटीफुल, और बस उसी वजह से प्यार हो, नहीं। यहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है, तो बहुत ही डीप एंड्योरिंग कनेक्शन होगा, बॉन्ड बहुत अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। कहीं हो सकता है पार्टी में ये आपको मिले, आप एकदम बन ठन के ड्रेसअप होके बाहर जाओ, जस्ट टू हैव लाइक अ गुड टाइम, हैव फन, और वहां पे आपको ये मिल सकते हैं, बिकॉज डेस्टिनी ये रोल प्ले करेगी। डेस्टिनी ये रीयूनियन या यूनियन करवा रही है, ये डेस्टिन्ड इवेंट है एक आपका इस इंसान से मिलना। तो जो भी सिंगल एक्वेरियस है, कोई नया इंसान डेफिनेटली आने वाला है। एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर? देखिए एक्वेरियस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक राइट नाउ। इस टाइम पे आपके जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं, एंड हैवी इमोशंस की वजह से दे आर सॉर्ट ऑफ क्लाउडिंग योर विजन। आपको अभी आपका जो परसेप्शन है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है, सही चीज आपको सही समझ नहीं आ रही है, गलत चीज आपको गलत दिख नहीं रही है। तो आपका जो विजन है, जो आपको दिखना विजन, वो आपको कुछ उल्टा ही दिख रहा है। आप अभी अंधे हुए हैं प्यार में, तो अभी इस टाइम पे इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए। आपके जो इंस्टिंक्ट है, गट फीलिंग है, वो आपको चाहे बताएं कि भाई ये चीज हो रही है, बट तब भी आप बिल्कुल अंधे हुए हुए इस टाइम पे। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक, अपने ऊपर फोकस करो, स्पेंड सम टाइम अलोन। अभी जितना आप ईगर होके, डेस्परेट होके इस इंसान के पास वापस जाओगे, उतना ही गड़बड़ होगी। ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है कि आप क्वालिटीज जो है ना, जो आपको नहीं पसंद अपने अंदर, वो आप इन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और उनको जो नहीं पसंद अपनी क्वालिटीज, वो आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनको लगता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, तो वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल एक्ट करो, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है। और जब भी आप रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करते हो, वो उस चीज को आपकी कमी बता के आपको बोलते रहते हैं, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। आई फील दिस इज गोइंग नोवेयर। ठीक है, यू हैव टू से नो एंड यू हैव टू वॉक अवे, जस्ट टेक सम टाइम ऑफ। यहाँ पे एक्वेरियस, अभी इस नो कॉन्टैक्ट को नो कॉन्टैक्ट रहने दो, अपने ऊपर फोकस करो। रेमेडीज पे आते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, सबसे पहले ऑरा क्लेंजिंग। इस मैनिपुलेटिव, चंट, चालाक, कनिंग इंसान से दूर रहने के लिए। उसके बाद आई फील आपके रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़े। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। जो लोग सिंगल हैं, अगेन ट्रू लव मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड या फिर रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज, ये यूज कर सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, दो चीजें हैं, देखिए, या तो आपको वापस जाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, कॉर्ड कटिंग करवाइए, कंप्लीट कट ऑफ करिए इस पार्टनर के साथ।
और अगर वापस जाना है तो स्विच वर्ड्स यूज करिए ताकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। पहला स्विच वर्ड उसके लिए हो गया। दूसरा स्विच वर्ड कि जब ये इंसान आ जाए आपकी लाइफ में वापस, तब आप दोनों का एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, सॉर्टेड हो, चीजें दिक्कत ना हो, ठीक है। बट रेमेडीज फॉलो करना जरूरी है। चाहे आप सारी रेमेडीज ना करो, एक दो करो, बट टैरो कार्ड जो रीडिंग होती है उसके थ्रू आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, उसके बाद रेमेडीज फॉलो करना जरूरी होता है। एक्वेरियस के लिए क्या एंजल नंबर है 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर है 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस के लिए सिग्निफिकेंट एंजल नंबर 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस के लिए सिग्निफिकेंट एंजल नंबर 11 to 20 दिसंबर। देखिए जो कार्ड बाहर आया है हम वही ले लेते हैं इस बारी। एक्वेरियस आपका एंजल नंबर है 666, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये जो नंबर है ना, इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन टू सम, बट आपके जो एंजल्स हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन एज इन लाइक मे बी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है क्योंकि 666 है, बट नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके एंजल्स जो है वो आपको एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर दे रहे हैं टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द मटीरियल वर्ल्ड सो मच। वो क्या चाहता है, क्या पहना है, क्या खरीदा है, कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्टेटस क्या है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड की चीजें हैं ना, उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, उस पर फोकस कम करने की जरूरत है। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपकी एंजल्स की तरफ से कि आपको थोड़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है अपनी खुद की लाइफ में, और पूछो अपने आप से व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली। जो मैं कर रहा हूँ, मटीरियल चीजों पे इतना फोकस कर रहा हूँ, उस पर फुल स्टॉप करने के बाद मुझे और क्या चीजें करने की जरूरत है डिफरेंट तरीके से। सिट क्वाइटली एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस क्वेश्चन टुडे। आराम से, तसल्ली से सोचो, रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा देखो कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और मैं अगर गलत जा रहा हूँ आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको सही कैसे कर सकता हूँ। बट ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। आपका पाथ, अपना खुद का पाथ ठीक करना, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। सो 666 इज योर एंजल नंबर एक्वेरियस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।